इंसान को भगवान इतना परीक्षा क्यों लेते हैं? ये प्रश्न न केवल एक भावनात्मक जिज्ञासा है बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों में से एक को छूता है। शब्दों में एक विस्तृत हिंदी निबंध है जो इस विषय को आध्यात्मिक, दार्शनिक और मानवीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। भूमिका: जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मनुष्य को अनेक प्रकार की परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब एक सच्चे, ईमानदार और नेक दिल इंसान को बार बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से मन में ये प्रश्न उठता है, भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या ये उनके कर्मों का फल है या फिर ये कोई दिव्य योजना का हिस्सा है? सच्चा इंसान कौन होता है? सच्चा इंसान वो होता है जो सत्य, धर्म, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलता है। वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचता है। वह छल कपट, ईर्ष्या, घृणा और द्वेष से दूर रहता है और अपने जीवन को उच्च मूल्यों के अनुसार जीता है। ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें देखने को मिलता है कि ऐसे सच्चे लोगों को ही जीवन में अधिक संघर्ष, दर्द और परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये देखकर लगता है कि जैसे भगवान उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? एक, मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत तलवार बनाई जाती है, वैसे ही सच्चे इंसान को जीवन की आग में तपाकर और भी मजबूत बनाया जाता है। ईश्वर उन्हें चुनते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि वे उस परीक्षा में सफल होकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। 2, एक मिशन के लिए तैयारी। कई बार जीवन में आने वाली कठिनाइयां एक बड़े कार्य के लिए हमारी तैयारी होती हैं। जैसे भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, श्री कृष्ण को बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा। वह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था ताकि वे अपने जीवन का महान कार्य पूरा कर सकें। 3, कर्मों का लेखा जोखा। हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है। सच्चा इंसान इस जन्म में भले ही अच्छा हो, पर पूर्व जन्मों के कर्म भी उसके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। 4, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। सच्चे इंसान को जब कठिनाइयां झेलते हुए भी मुस्कुराते और ईश्वर में आस्था रखते हुए देखा जाता है तो वो दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा बनते हैं। वे लोगों को ये सिखाते हैं कि ईमानदारी और भलाई का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, परंतु वो सबसे श्रेष्ठ है। महापुरुषों के उदाहरण। 5, हरिश्चंद्र। सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपना राजपाट, परिवार और सब कुछ त्याग दिया। उन्हें भी भगवान ने कई परीक्षाओं से गुजरवाया, पर अंत में उनका सत्य विजयी हुआ। 6, संत कबीर साहब एक सच्चे संत थे, फिर भी उन्हें समाज ने अपमानित किया, सताया, पर उन्होंने कभी अपना मार्ग नहीं छोड़ा। उनके दोहे आज भी लोगों के जीवन को दिशा देते हैं। 7, गांधी जी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरी दुनिया को दिखाया कि कठिन रास्ता ही अंततः विजय दिलाता है। दिव्य दृष्टिकोण से समझें। ईश्वर हमारे माता पिता से भी अधिक प्रेम करते हैं। वे हमारे दुख देखकर भी शांत रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये दुख हमें अगले स्तर पर ले जाने वाला है। यह उनकी शिक्षा देने की एक विधि है जो हमें अंदर से दृढ़ बनाती है। जैसे कोई शिक्षक परीक्षा लेता है ये देखने के लिए कि विद्यार्थी कितना सीखा है, वैसे ही ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं ये देखने के लिए कि हमने जीवन के पाठ कितनी गंभीरता से सीखे हैं। मानव स्वभाव और परीक्षा। मनुष्य स्वभावतः आराम पसंद होता है। अगर उसे कोई कठिनाई न मिले तो वो शायद कभी आत्मविश्लेषण न करे, पर जब जीवन में संकट आता है तब वो स्वयं के भीतर झांकता है, ईश्वर को पुकारता है, प्रार्थना करता है और आत्मा के स्तर पर उठता है। यह आत्मा की जागृति का मार्ग है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था। ईश्वर अन्याय नहीं करते, उनकी दृष्टि में सब समान है, लेकिन जो आत्मा अधिक सक्षम होती है, जिसे ईश्वर अपने विशेष कार्य के लिए चुनते हैं, उसे अधिक परीक्षाओं से गुजरना होता है। जैसे कोई सेना में स्पेशल कमांडो बनना चाहता है तो उसे सामान्य सैनिकों से अधिक कठिन प्रशिक्षण लेना होता है। सच्चे इंसान की आत्मा का उद्देश्य। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है, खुद को जानना, संसार को जानना और अंततः परमात्मा से मिलना। सच्चे इंसान की आत्मा पहले से ही इस पथ पर आगे होती है, इसलिए उसे और भी कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है ताकि वो तेजी से आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ सके। परीक्षा के समय में क्या करें? 8, धैर्य रखें। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, इसी तरह हर कठिनाई के बाद सुखद समय आता है। 9, आस्था रखें। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। 10, आत्मचिंतन करें। इस समय को अपने भीतर झांकने और अपने मन को शांत करने में लगाएं। 11, प्रेरणा बने। अपने अनुभवों से दूसरों को रास्ता दिखाएं। हो सकता है आपकी कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। निष्कर्ष। भगवान जब सच्चे इंसान की परीक्षा लेते हैं तो वो उन्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाने के लिए करते हैं। वो उन्हें चुनते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि ये आत्मा अपने कर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग से न केवल खुद को उन्नत करेगी बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। तो अगर आप एक सच्चे इंसान हैं और बार बार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। धैर्य रखें, आस्था रखें, आपकी परीक्षा एक दिन आपकी महानता की गवाही बनेगी।